स्वागत है आपका बीपी फैशन चैनल में। माय नेम इज बीरपाल एज एसएमओ ट्रेनर। आज की इस वीडियो में आपको बहुत ही सरल तरीके से ब्लाउज से ब्लाउज कैसे बनाएं ये बताया जाएगा। तो ब्लाउज से ब्लाउज बनाते समय में कौन कौन से मेजरमेंट लेने चाहिए। तो सबसे पहले आप यहाँ पर इसकी लेंथ कितनी है ये आप देख लें। तो ये 14.5 इंच का हमारा तैयार बनेगा और इसमें जिस साइड में हमारे हुक रहेंगे, जिस साइड में हुक रहते हैं उस पल्ले को आपको नापना है इस तरीके से चेस्ट पे कि हमारा ये तैयार कितना है, 9.5 इंच। ठीक है। और इसी तरीके से हमें वेस्ट पे नाप लेना है। ये हमारा 8 इंच तैयार है। 8 इंच में एक सूत कम, 8 ही मान लो, 8 ही तैयार है। तो ऊपर कितना था चेस्ट में 9.5 और नीचे 8 इंच। तो ये दो माप मेन होते हैं, एक तो चेस्ट का माप और एक वेस्ट का। दूसरा, अब इसमें हम शोल्डर कैसे निकालें। आप इस तरीके से भी नाप सकते हो। इसका हुक पहले लगा लो और इसको सेम प्लेस में इस तरीके से बिछाओ। ठीक है। सेम प्लेस में बिछाने के बाद में अब इसको यहाँ से इस तरीके से भी आप नाप सकते हो। तो ये टोटल 10 इंच आ रहा है हमारा तैयार। ठीक है। अब होता क्या है, कई बार ये चीज़ें जो है ना डिसबैलेंस हो जाती हैं बनने के बाद। बॉडी तो है नहीं, तो हमें क्या करना चाहिए, इसके बीच की दूरी हमें पता ही होती कितनी हम रख रहे हैं। ठीक है ना। तो इसके बीच की दूरी कटिंग करते समय 5 रखी गई है, इसीलिए 5.5 तैयार आ रहा है। तो ये मान लो आपका 5 इंच यहाँ पर कटेगा और प्लस ये हमारा 2.5 इंच का तैयार आ रहा है शोल्डर। 5 ये भी 2.5 इंच हो गया, तो 2.5 5 ये हो गया और 5 ये हो गया। टोटल कितना हो गया 10 इंच निकल के वही आना है। अब इसमें हम जब कपड़ा इस अस्तर को इस तरीके से बिछाएंगे तो ये अस्तर हमने इस तरीके से लेना है। और सबसे पहले ये जो साइड वाली कन्नी है हमारी किनारी सेल्वेज, तो इसमें क्या करना है, यहाँ से 2 इंच छोड़ देना है। 2 इंच छोड़ने के बाद में हमारा चेस्ट राउंड कितना था 9.5, कितना था, तो ये 9.5 का एक मार्क लगाओगे आप। उसके बाद में 2 सूत का एक मार्क और लगाओगे, जो कि सामने हमारी पट्टी लगेगी, उसके लिए मार्जिन चाहिए हमको। और इसी मार्क से आप इसको फोल्ड करोगे। इतना काम हो जाने के बाद में हमें इसको नीचे से फैब्रिक को स्ट्रेट करना है। स्ट्रेट करने के बाद यहाँ से जो मार्जिन हमारा रहेगा, सपोज दैट वो 2 इंच हम छोड़ सकते हैं, 1.5 इंच भी, तो 1.5 इंच का हमारा ये यहाँ पे मार्जिन हो गया। और इस वाली लाइन को भी हमें स्ट्रेट कर देना है। अब इस वाली लाइन से हमें लेंथ का मार्क लगाना है। 14.5 इंच हमें तैयार चाहिए, तो 15 इंच पे हम मार्क लगाएंगे। और इस लाइन को स्ट्रेट कर देंगे। यहाँ से पट्टी के लिए 2 सूत का मार्जिन पहले ही से हम छोड़ देंगे, जिससे हमारा ये स्ट्रेट भी हो जाएगा। और आधा इंच भी छोड़ सकते हैं। इसके बाद में हम मार्क लगाएंगे यहाँ पर। शोल्डर डाउन कैसे करें, समस्या ये भी आती है, शोल्डर डाउन कैसे करें। अब शोल्डर डाउन के लिए जब आपके पास ब्लाउज है तो आप उसको इस तरीके से बिछा लीजिए बिल्कुल। और बिछाने के बाद में मेजरिंग टेप यहाँ पे रखिए इस तरीके से। और ये जो क्रॉच पॉइंट है हमारा यहाँ पर इस तरीके से स्केल रख लीजिए बिल्कुल क्रॉच पॉइंट पे। तो ये देख पा रहे हैं आप 6 इंच हमारा तैयार आ रहा है। कितना, 6 इंच तैयार आ रहा है। क्योंकि अब 6 इंच जब तैयार आ रहा है तो कितना मार्क लगाएं यहाँ पे, क्योंकि आधा इंच ऊपर दबेगा, तो 6.5 इंच पे मार्क हमारा लगेगा। या फिर आप 6 इंच 2 सूत भी लगा सकते हो। कितना, 6 इंच 2 सूत। बहुत ही अच्छी फिटिंग चाहिए तो 2 ही सूत इसमें आप प्लस करो।
अब इसके बाद में शोल्डर का माप, शोल्डर के लिए देखिए गले के लिए हमने क्या करना है, 2.5 इंच का मार्क गले के लिए हो गया हमारा, जो कट के निकल जाएगा, और 2.5 इंच का हमारा शोल्डर तैयार आना है, और आधा इंच इसमें हमें मार्जिन के लिए ऐड कर लेना है बस। अब चेस्ट का, चेस्ट हमारा 9.5 इंच था, तो इस वाले मार्क से 9.5 इंच का हम निशान लगाएंगे, ठीक है, और इसको स्ट्रेट कर देंगे नीचे के लिए। और इस वाले पॉइंट को भी हमें क्या करना है, जितना यहाँ से यहाँ है उतना ही यहाँ से यहाँ पे आएगा, और इसको स्ट्रेट कर देंगे। समस्या ये आती है जब चेस्ट राउंड बढ़ता है तो ये वाला हिस्सा बढ़ जाता है। अब अगर आप इसे डाउन कर रहे हो तो आर्म होल आपका बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। अब यहाँ से आप आधा इंच इसको पीछे के लिए क्रॉस कर दीजिए इस तरीके से, और यहाँ से एक लाइन खींचिए इस तरीके से। इस वाले पॉइंट से आपको 1.5 इंच पे एक मार्क ले लेना है। कितने पे? 1.5 इंच पे। अब एक पॉइंट ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया, इसको आपको मिलाना है। तो आप इस तरीके से, ये इसके ऊपर भी थोड़ा सा जा सकता है, अकॉर्डिंग टू मेजरमेंट के हिसाब से ये ऊपर नीचे भी हो सकता है। तो ये आपका आ जाएगा। अब यहाँ पे डार्ट कैसे पड़ेगी? अब आपके पास जब ब्लाउज है तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ब्लाउज वाला ये वाला डार्ट आप यहाँ से नाप लीजिए कितने पे है। ये हमारा 3.25 पे आ रहा है, तो आप 3.5 पे यहाँ पे निशान लगा लीजिए और इसको स्ट्रेट कर दीजिए। ये पूरी लाइन हमें स्ट्रेट करनी पड़ेगी इस तरीके से। अब शोल्डर टू अपेक्स पॉइंट, शोल्डर टू अपेक्स पॉइंट निकालने के लिए ब्लाउज में ही हमें देखना पड़ेगा इसका सेंटर पॉइंट कहाँ पे है। तो ये 8.5 पे आ रहा है। इस वाली लाइन से इस वाली लाइन पे शोल्डर टू अपेक्स पॉइंट के लिए, अब उसमें आधा इंच ऊपर दबेगा भी, है ना, तो इसमें आप 9 इंच यहाँ पर ले सकते हो, आधा इंच ऊपर दब जाएगा। ये हमारा अपेक्स पॉइंट आ गया। आधा इंच इसमें और हमें प्लस करके नीचे उतारना है, जितना हमें टोटल नापेंगे, ठीक है। होता क्या है, 9.5 इंच पे आप उसको बनाते रहिए, कोई इशू नहीं आएगा। अब इसको हम इस तरीके से रखेंगे स्केल को, एक मार्क ये लगाएंगे, एक ये लगाएंगे। कभी क्या होता है ना, ट्रेनी पूछते हैं सर इसको कितना तिरछा करे इस वाली डार्ट को, तो इस वाली डार्ट को इस वाले मार्क से हमें नीचे उतार देना है 2.5 इंच, और यहाँ पर भी हमें यहाँ पर 2 इंच उतारना है फ्रंट पे। अगर फ्रंट वाला आप तिरछा नहीं करना चाहते हैं तो बिल्कुल स्ट्रेट भी आप बना सकते हैं। अब इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट को आप इस तरीके से मिलाइए, इसको भी इस तरीके से मिलाइए, और ये वाला पॉइंट यहाँ से जाएगा, इस तरीके से इसको भी आप मिला दीजिए। इस वाले पॉइंट से पीछे के लिए हमें 2.25 इंच, 2 इंच में 2 सूत कम, सारे निशान लगा देने हैं। इसमें थोड़ा सा और कम लगाना है, 1.5 इंच का। ये हमारे डार्ट के निशान हो गए। नेक जितना आपका इसमें डाउन है उतना ही आप उसमें भी डाउन कर सकते हैं। 6 इंच हमारा इसमें डाउन है, तो आधा इंच ऊपर हमारा दबेगा, है ना, लेकिन हम इसी के बराबर ही कर सकते हैं बस। तो ये वाला यहाँ से आप इसको मिला देंगे बिल्कुल स्ट्रेट, और ये मार्क हमारा यहाँ पर डाउनिंग का आ रहा है 6.25 इंच। इसको आप इस तरीके से राउंड बना दीजिए। यहाँ से शोल्डर 2 सूत डाउन करना है, ज़्यादा नहीं, 2 सूत, क्योंकि ये डार्ट पड़ेगी अपने आप डाउन हो जाएगा।
अब हम इसकी कटिंग कर सकते हैं। तो ये हमारा फ्रंट कटिंग हो गया। अच्छा, साथ ही साथ ये जो पॉइंट रहते हैं हमको ये पहले से ही उठा लेने चाहिए, क्योंकि अभी ये स्थिर रखा हुआ है। तो स्थिर रखा हुआ है तो तुरंत इसको हम यहाँ से नोटिस कर दें। और ये वाले जो मार्क हैं इसको भी हम लगा देते हैं, क्योंकि डांट डालनी पड़ेगी अभी हमें इस पल्ले में भी। तो इस साइड से अब हम बैक का पल्ला निकालेंगे। बैक के पल्ले के लिए भी हमें सेम वही चीज़ करनी है। दो इंच हमारा वहीं से छूट जाएगा और ये वाला जो पॉइंट है हमारा 9.5 आएगा। इसमें हम एक्स्ट्रा नहीं रखेंगे, क्योंकि पीछे से बैक हमारा ओपन नहीं रहेगा, है ना, फ्रंट ओपन रहेगा। तो ये 9.5 हमें रखना है यहाँ से। तो इस तरीके से कपड़े को आप एडजस्ट कर लेंगे और इस वाली लाइन को बिल्कुल स्ट्रेट करेंगे। पहले स्ट्रेट करने के बाद इसको कटिंग करके बिल्कुल हटा देंगे। और ये फ्रंट का भाग जो हमने कटिंग किया है इसको आप ले लेंगे और इसको आपको यहाँ पे रखना है। बैक हमेशा कम कटता है। अब क्यों कम कटता है, तो ये वाली जो डांट पड़ेगी हमारी, है ना, आधा इंच की, तो 2 सूत इस साइड, 3 सूत भी हम ले सकते हैं, 3 सूत इस साइड और 3 सूत इस साइड, यानी ये डांट हमारी पड़ जाएगी 1.25 इंच की। ठीक है, तो यहाँ से हमें जो बैक कम करनी है वो आधा इंच कम करके रखनी है। अगर हम 1.25 इंच की डांट डाल रहे हैं तो 1.25 इंच कम करके रखनी है। तो इस तरीके से यहाँ से इसको नीचे निकाल देंगे, फ्रंट वाले हिस्से को। और ये वाला जो मार्क है मार्जिन का, इसको भी हम आगे यहाँ से निकाल देंगे। कटिंग सही होगी तभी आपका पीस सही बनेगा। क्लियर हो गया इतना? अब इस वाले पॉइंट से हमको कितना बढ़ाना है, तो ये हमारा करीबन 5 सूत यहाँ से हम इसको बढ़ाएंगे। ठीक है, और ये वाली लाइन हम खींच देते हैं यहाँ पर इस तरीके से। तो इस वाले पॉइंट से यहाँ तक हमने आधे इंच से 5 सूत तक बढ़ा लेना है। कभी कभी साइज़ के अकॉर्डिंग यहाँ पर 1.25 इंच भी बढ़ाना पड़ सकता है। अब इसको आप इस तरीके से मिलाइए शेप देते हुए, इस तरीके से टेपर जाएगा आपका ये धनुष आकृति में। यहाँ से ये इतना बढ़ा दिया जाएगा। इसको भी मेज़र कर लीजिए कितना आ रहा है, ये 2.5 इंच आ रहा है हमारा। अब बैक में गला क्या है ना, बड़ा बनना है, बैक में गला बड़ा बनना है। तब क्या करें, तो आप इसको इस तरीके से हटा लें और बैक का गला अब हम नापेंगे कितना है। तो देखिए, बैक में गले को नापने के 2 तरीके हैं। या तो आप यहाँ पे स्केल रखिए इस तरीके से, यहाँ से नाप लीजिए, 8 इंच आ रहा है आपका डीप नेक। या फिर यहाँ से नाप लीजिए नीचे का हिस्सा कितना आ रहा है, 6.25 इंच। इसको हमें रखना है 10 इंच। 8 इंच आ रहा है, 10 ज़्यादा हो जाएगा, 9 इंच रखते हैं, 9 इंच। तो कस्टमर की इच्छा अनुसार बात होगी। कभी कोई कहता है 12 इंच चाहिए हमको, है ना, कभी कोई कह देगा ऐसा है भाई 14 इंच 15 इंच का ब्लाउज है तो 14 इंच गला चाहिए उसको। तो इच्छा है, और इस काम में आपको कस्टमर की इच्छा ही पूरी करनी है, अपने हिसाब से कुछ नहीं बनाना है, समझे? अपने हिसाब से आपको कुछ नहीं करना है। 2.5 इंच यहाँ पर है, तो यहाँ पर हम थोड़ा सा यू शेप करना चाहते हैं तो हम ले लेते हैं यहाँ पर 3.25 इंच और इसको यहाँ से इस तरीके से मिला लेंगे। इसको यहाँ से इस तरीके से शेप दे देंगे आप। बस ये हमारा गला बन गया और इसको आप इस तरीके से देख पा रहे हैं, ये ड्राफ्टिंग हमारी कंप्लीट हो गई। सेम इसको हटाने के बाद में इसको भी हमें कटिंग करना है।
ये वाले जो मार्क होते हैं सीधे रखने चाहिए। कभी क्या होता है लोग ऐसे करके ले जाते हैं नीचे, आपको ये नीचे नहीं ले जाना है, सीधा रखना है मार्क। अब बैक की हम कटिंग करने से पहले बैक में डाट पड़ेगी हमारी यहाँ पर भी, तो यहाँ से 3:45 पे या 4 पे भी आप निशान लगा सकते हैं और इसको स्ट्रेट कर दीजिए इस तरीके से। ये 1.5 इंच हमारा यहाँ से क्या होगा, निकल जाएगा। उसके बाद में 4 इंच की एक डांट यहाँ पर आप बना दीजिए, इसको भी नोटिस कर दीजिए साथ ही में तुरंत, और इसका ये निशान भी आप उठा दीजिए। अब इसको हम कटिंग कर लेते हैं। एलवेज है ना, ये कपड़े की लंबाई है, तो कपड़े की जब ज्वाइंट ही हम डाल रहे हैं तो कपड़े की लंबाई में ही निकालते हैं, आड़ी नहीं निकालेंगे फिर। तो इस तरीके से आप बिछाइए। यहाँ से 3.25 से 2.5 इंच पे एक निशान लेने के बाद आप ये देख लीजिए, ये 8.15 पे, उसके बाद में 1.5 इंच हमें छूट मिल जाए मार्जिन, है ना। आस्तीन में 1.5 इंच का मार्जिन भी हमें चाहिए, तो अब ये आराम से निकल जाएगी। तो इस तरीके से आप यहाँ पर इसको लगाएं, माइनस करिए यहाँ से, और 10 इंच की आस्तीन है तो 11 इंच हमें काटनी पड़ेगी। तो ये टोटल हम ले रहे हैं 8 इंच, इसको हम 1 इंच और बढ़ा लेते हैं। अस्तर है ये, मेन आस्तीन इसकी ही कटेगी और बनेगी। अब इसका ये बॉटम कितना है, तो बॉटम आप ब्लाउज से ही नाप लेंगे इस तरीके से। 5 इंच आ रहा है तो 5 इंच पे एक निशान लगा लेंगे, और यहाँ से 1.5 इंच का मार्जिन, ये वाला पॉइंट इससे मिला लीजिए इस तरीके से, और यहाँ से 1 इंच छोड़ते हुए इसको आप शेप दे दीजिए। का मार्जिन यहाँ पर, ये वाला मार्जिन आपको मिला लेना है बराबर से, और आस्तीन को कटिंग कर लेना है। बचे हुए फैब्रिक से यहाँ पर जॉइंट लगाएंगे हम। ये जॉइंट पड़ेगा केवल, अंदर की साइड में रहेगा। अब बचे हुए कपड़े से हम यहाँ पे जॉइंट लगा लेंगे, बाद में काट देंगे इसको, या हम अभी भी काट सकते हैं। ये कपड़ा आप इस तरीके से मिला के रख लीजिए, और इस आस्तीन को यहाँ पर इस तरीके से रखिए। ये कपड़ा यहाँ से बढ़ा के रखिए जोड़ने के लिए, ठीक है। 1.25 इंच बढ़ा के रखिए इस तरीके से, और ये वाला जो पल्ला है काट लीजिए। ये हमारा जो जॉइंट है वो यहाँ पर आ जाएगा। तो जॉइंट डालने के बाद में हम इसकी जो ताल छाँटेंगे वो हम जॉइंट डालने के बाद में इस तरीके से निकाल देंगे, यहाँ से ये निकाल देंगे। तो ये हमारी स्लीव कटिंग हो गई विद जॉइंट अस्तर की, और ये हमारा फ्रंट और बैक कटिंग हो गया। अस्तर को काटने के बाद में ही हमको ये कपड़ा काटना होता है। ये मेरा मेन पैटर्न हो गया, इसी से हमें ये कपड़ा कटिंग कर लेना होता है बस।